जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें काफी भयंकर क्वेश्चन देखने को मिला जो कि पूछा गया था 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के अंदर। आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रल इन्वॉल्व है, लिमिट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फिर आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट भी इन्वॉल्व है, मतलब 4 से 5 चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिक्स है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर शिफ्ट में फंसे तो भाई मैं भी अगर आपकी जगह होता ना इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट के लिए ही छोड़ता, क्योंकि हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन हमारा काफी लेंदी चले जाए या फिर हो सकता है कि ये बहुत जल्दी भी हो जाए, कुछ हिडन ट्रिक रहे। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी से वर्क करें, क्योंकि भाई हम सब नॉर्मल ह्यूमंस है, एकदम पहले इसमें जो है चीजें हम जज नहीं कर सकते, तो ऐसे में राउंड 1 में अपने को इजी और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस को पिक करना है। तो सबसे पहले वो 10 से 12 क्वेश्चन ढूंढ के निकालने और उनको सॉल्व करना है। फिर जैसे टाइम बचता है उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार और देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है चलते हैं अपन कि सेकंड राउंड में अगर हम जो है इस क्वेश्चन को देखते तो किस नजरिए से देखते। अब यहाँ पे आपको जो है एफएक्स देके रखा है और फिर ये जो है इंफॉर्मेशन देके रखी है, तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपन को सॉल्व करके जो है कुछ मिल जाएगी वैल्यू, है ना, एक्सप्रेशन मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट मिलेगा। तो ये लिमिट का जो है अपन यहाँ पे यूज करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। मेरे हिसाब से ये वाली इंफॉर्मेशन फिर आपको शायद एक तरीके से एक्स्ट्रा ही हो गई, क्योंकि उससे भी कांस्टेंट की वैल्यू मिलती, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। फिर आपको जब ये fx मिल जाएगा तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसमें x इजिकल टू 1 पुट करके, तो इधर पे जो है आपको a मैट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन अभी भी अल्फा स्क्वायर अननोन है। फिर b इजिकल टू एडजॉइंट ऑफ a और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b जो है हमें 81 देके रखा है, तो इनकी मदद से हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि अप्रोच लंबा जो है हमारा जाने वाला है। तो अब नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर अप्रोच करते तो वो इसी तरीके से यहाँ पे जाते कि भाई इंटीग्रल जो है सबसे पहले अपन को सॉल्व करना है। अब इस टाइप के इंटीग्रल अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हो तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का ही हमें यूज करना है। और समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की पावर 9 को बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे कि x की पावर 18 बाहर मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस यहाँ पे जो है 2 और यहाँ पे आपका स्क्वायर आ गया। अब एक चीज जो है आपको यहाँ पे फायदेमंद रहेगी कि x की पावर 18 से अगर ऊपर वाले टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 7 अपॉन x की पावर 8। आ रही है चीज समझ में? और इसको भी x की पावर 18 से डिवाइड कर दे तो 9 अपॉन x की पावर 10। तो ये जो है हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। अब यार थोड़ा सा अगर आप लॉजिक यहाँ पे यूज करो तो इसको अगर मैं t जो है सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये ऊपर वाला जो है अपन को dt जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट जो है आपको अप्रोच दिख रहा होगा। इस तरीके से फर्दर अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है आपको 1/t प्लस c मिल जाएगा। फिर से t की जगह जो है अपन वैल्यू डाल दे तो फाइनली fx हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू 0, तो उसका अगर जो है हम यहाँ पे यूज करें तो x टेंड्स टू जो है 0 डाले, तो यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो हमें जो है क्या हो रहा है, ये पूरा ही जो है अपने को 0 मिल जा रहा है ना। और 0/0 फॉर्म नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा लिमिट की वैल्यू वही रहेगी हमारी। तो 0 प्लस c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। अब आपको लग रहा होगा ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई फिर तो ये, क्योंकि f1 भी 1/4 दिया है। और एक बार भाई वेरीफाई कर लो, अगर ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत होता कि हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। अभी भी सीबीएसई के क्लास 10 के बोर्ड में यही हुआ था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में सीबीएसई ने गलती कर दी, वो गलत इंफॉर्मेशन हो गई थी। तो ये एनटीए के साथ भी हो सकता है। चलो इसको अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे जब 1 डाल रहे तो 1/4 प्लस c, ठीक है, 1/4 प्लस c इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे भी c की वैल्यू अपन को 0 मिल रही है। तो दोनों से सेम अगर वैल्यू मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लेकिन फिर समझ में आ रहा है ना कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी। अब क्या करते, यहाँ पे fx निकल आया, f' निकालने जाते, अच्छा खासा भाई क्वेश्चन रूल तो आपको जो है अप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे जो है फर्दर सॉल्व करते, फिर उसके अंदर जो है 1 वैल्यू डालते, फाइनली अपन को f' की यहाँ पे वैल्यू मिलती। और अब जो है f' की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे होते। ये क्या रहता, नॉर्मल स्टूडेंट्स का जो है अप्रोच रहता। लेकिन यहाँ पे जो है एक स्मार्टनेस की जरूरत थी। पता है, अगर जो है हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे काट देना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको जो है पहले इंटीग्रल देके रखा है, फिर हमने उसका जो है डेरिवेटिव लिया है। यार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, समझ लो इस चीज को। हाँ, इंटीग्रेशन के बाद कुछ समथिंग जो है f प्लस कांस्टेंट आता, बट कांस्टेंट का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता तो ये 0 और यहाँ पे हमें f' मिल जाता। तो बस वही चीज तो थी, आपको मिलता एग्जैक्टली जो है अंदर का ही एक्सप्रेशन। समझ रहे हो इस चीज को? और इसी के अंदर सीधा 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो भाई मुझे वैल्यू मिल जाएगी। इवन यहाँ पे भी आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। भाई ये f' जो निकला है यहाँ पे 18 x की पावर 17 आ रहा है और यहाँ पे भी 18 x की पावर 17 आ रहा है, जो कि अपना जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 ये आपका जो है 9 x की पावर 10 आ रहा है और यहाँ पे 2 x की पावर जो है 10 आ रहा है। तो 9 x की पावर 10 माइनस 2 x की पावर 10, 7 x की पावर 10 बचा और यहाँ पे 9 x की पावर 8 आपका जो है साथ में ऐड हो रहा है।
और अगर हम जो है इस एक्सप्रेशन में देखें 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8, ऐसे ही जो है डिनोमिनेटर में भी बन जाएगा। तो भाई वही सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, सब घुमा फिरा के जो है अपन से यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करवाई गई। तो यहाँ पे अगर 1 डालते तो 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाता 1 प्लस 1 प्लस ये अपना जो है 2 का यहाँ पे स्क्वायर, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यानी कि 16/16 इक्वल टू 1। सीधा डायरेक्ट f-1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिलती है, जो कि इतनी मेहनत करके अपन ने यहाँ पे निकाली। समझ में आ रहा है? तो भाई एनटीए सीधा सीधा आपके दिमाग के साथ यहाँ पे खेल गया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर दी कि भाई दिमाग ही एकदम 2 मिनट के लिए फ्रीज हो गया। पर ऐसे जब लंबे क्वेश्चन रहते हैं, अपन पिछले इसमें भी जो है मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस ला चुका हूँ कि इतनी सारी जब इंफॉर्मेशन दे देते या बड़े बड़े एक्सप्रेशन दे देते, वो सिर्फ आपको डराने के लिए रहते, उसके अंदर कुछ ऐसा ही छोटी सी ट्रिक छुपी रहती है जिसके थ्रू क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस भाई यहाँ पे अगर जो है 1 वैल्यू मिल गई तो उसके बाद ये सिंपल जो है अपना मैट्राइसिस का क्वेश्चन बचा है और कुछ भी नहीं है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमारा जो है क्या रहता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी बोल दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा सिंपली हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जो कि हमारा क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर, और n यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x3 की जो है आपकी मैट्रिक्स है, मतलब n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर जो है 4 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू हमें 81 देके रखी है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3, या फिर जो है -3 भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई -3 की पावर 4 भी जो है हमें क्या रहेगा 81 रहेगा। चलो, तो यहाँ पे पहले तो ये डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा जो है अपन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि अपन को अल्फा स्क्वायर के टर्म्स में इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ तो 0 0 है, कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4 1 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो यही आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और पहले अगर जो है 3 डाल के उसके अंदर देखा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे -2 मिल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैंने जो है -3 डाल के देखा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिल रही है, आपकी जो है यहाँ पे 4 वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 4 थी क्या, बिल्कुल थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो इस चीज को? ये क्वेश्चन ना मैं मान रहा हूं भाई साइकोलॉजिकली आपके साथ खेला गया, और मैं फिर से कहूंगा मैं भी आपकी जगह होता तो पहले अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को छोड़ता ही छोड़ता, लेकिन जब दूसरी बार में आता अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करता कि हाँ भाई मैंने जो है 12 से 13 14 या फिर 14 क्वेश्चन भी जो है सही कर लिया अटेम्प्ट, कॉन्फिडेंट हूं कि भाई मैथ्स में तो बढ़िया परसेंटाइल आ सकते, अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखने जा रहा हूं, तो शायद सेकंड राउंड में तो भाई ये क्वेश्चन अपना सही हो जाता। तो इसी तरीके से आपको भी अप्रोच बिल्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। पीवाईक्यूज अगर अच्छे तरीके से देखें तो हम एनटीए के ये सब गेम समझ जाते, ऐसे बहुत बार हो चुका है, बड़े बड़े एक्सप्रेशन से डराया जा रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं है। चलो, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।